चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, और सुनते हैं मानवता की सबसे पहली आवाज को। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। पता है ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कागज पे लिखा ही नहीं गया बल्कि चेतना में उतरा था। ये एक सबूत है इस बात का कि इंसान ने ब्रह्मांड से पहली बार बात कैसे की थी। एक गुरु ने बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा यहीं पे ऋग्वेद को सुना गया था, लिखा नहीं, सुना गया था। ये जो सुना गया था वाला हिस्सा है ना, यही सब कुछ है। ये इस बात पे जोर देता है कि ये कोई कहानी नहीं है जिसे किसी ने बैठ के लिखा हो। नहीं, ये तो मानो ब्रह्मांड से सीधे सुनी गई एक आवाज थी, एक वाइब्रेशन थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या ये मानवता की प्राचीन आवाज? इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए मिलकर इस सफर पे निकलते हैं, इस गहरे ज्ञान में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने यूनिवर्स से क्या सुना और उससे क्या कहा। तो सबसे पहला सवाल, ऋग्वेद आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट या धार्मिक किताब समझना, सच कहूं तो इसकी विशालता को कम आंकना होगा। ये तो धरती पर बोला गया पहला आध्यात्मिक लिटरेचर है। वो पहली जगह जहां से वो बड़े बड़े सवाल शुरू हुए जो हम आज भी खुद से पूछते हैं। कितना पुराना होगा ये, कोई अंदाजा? 10,000 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस बारे में। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इतिहास लिखना भी शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त यहां भारत में ज्ञान की ये धारा बह रही थी। ये इंसान की चेतना का, उसकी सोच का सबसे पुराना रिकॉर्ड है जो हमारे पास है। और इसके अंदर हैं 1028 हिम्स, जिन्हें सूक्त कहते हैं। और ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, नहीं, ये ज्ञान और फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा खजाना है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये हजारों साल तक बिना लिखे जिंदा रहा, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर, याद करके। सोचिए हमारी मेमोरी की पावर कितनी जबरदस्त थी। और ये जो ज्ञान है ना, ये किसी एक इंसान या गुरु का नहीं है। इसे 400 से भी ज्यादा ऋषियों ने, मतलब वो लोग जो देख सकते थे, जो महसूस कर सकते थे, उन्होंने इसे सुना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें बहुत सी महिलाएं, विदुषियां भी शामिल थीं। ये एक तरह से कोलैबोरेटिव विजडम है। कमाल है ना? तो अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो ऋग्वेद क्या है? ये है इंसानों और कॉस्मोस के बीच की एक बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन। ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सवाल पूछना है, खोजना है और इस पूरे अस्तित्व को देखकर हैरान होना है। तो इन भजनों में है क्या? इनमें तारीफ है प्रकृति की, ब्रह्मांड की शक्तियों की, जैसे सुबह की पहली किरण, सूरज, आग और बारिश। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मन, इन्फिनिटी, क्रिएशन, कॉन्शियसनेस, मतलब बड़े बड़े फिलॉसफिकल टॉपिक्स भी हैं। ये एक सफर है, बाहर की दुनिया की पूजा से लेकर अंदर की दुनिया को समझने तक का। कितना खूबसूरत है ना कि हमारे पूर्वज बाहरी और भीतरी दुनिया को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर तो समझते हैं। ये जो हिम्स है ना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं रखे गए हैं। नहीं, इसे बहुत कायदे से 10 किताबों या मंडल में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये पुराने ज्ञान का एक सोचा समझा आर्किटेक्चर है। अब ये इतना बड़ा है तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मेन पार्ट्स में देख सकते हैं। सबसे पहले है मंडल 2 से 7, इन्हें फैमिली बुक्स भी कहते हैं। ये सबसे पुराने हिस्से हैं जिनमें शुरुआती रिचुअल्स और ताकत के लिए प्रार्थनाएं हैं। फिर आता है मंडल 9, ये पूरा का पूरा सोम को डेडिकेटेड है। सोम मतलब वो आनंद, वो इंट्यूशन, वो डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड। और आखिर में आते हैं मंडल 1 और 10, ये एक फ्रेम की तरह है। एक में इंट्रोडक्शन है तो दूसरे में क्रिएशन जैसे गहरे फिलोसॉफिकल सवाल उठाए गए हैं। तो स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब आते हैं ऋग्वेद की आत्मा पर, मतलब इसके भजनों के कोर आइडिया पर। जैसा मैंने कहा, ये भजन ब्रह्मांड के साथ एक लाइव कॉन्वर्सेशन की तरह है। ऋग्वेद में जिन देवताओं या देवतों की बात होती है वो वैसे नहीं हैं जैसे हम आज सोचते हैं, मतलब इंसानी शक्ल वाले भगवान नहीं। वो असल में ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स हैं, नेचर की फोर्सेस हैं। जैसे अग्नि मतलब आग, ट्रांसफॉर्मेशन और नॉलेज। इंद्र मतलब पावर, करेज और अंदर की ताकत। उषा यानी सुबह की पहली किरण, एक नई शुरुआत। और सोम, वो तो है ही आनंद और इंस्पिरेशन का प्रतीक। और ऋग्वेद का शायद सबसे फेमस मंत्र कौन सा? गायत्री मंत्र, जिसे आज भी करोड़ों लोग जपते हैं। पर एक बात पे गौर कीजिएगा, ये मंत्र कोई धन दौलत या सक्सेस नहीं मांग रहा। ये क्या कहता है?
हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को जगाए। ये ज्ञान के लिए प्रार्थना है। और अब एक ऐसी चीज जो दिखाती है कि ऋग्वेद की सोच कितनी कितनी गहरी थी। इसमें एक भजन है क्रिएशन पर, नासदीय सूक्त। उसकी पहली लाइन ही आपको हिला देगी। वो कहती है, शुरुआत में न तो कुछ था और न ही कुछ नहीं था, नीदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस। बस एक पल के लिए इस मिस्ट्री को फील कीजिए। ये नासदीय सूक्त हमें बताता है कि ये जो यूनिवर्स है ये किसी अननोन सोर्स से आया है। और तो और देवता भी बाद में आए। जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो हमारे इमेजिनेशन से परे है। ये एक तरह की कॉस्मिक ह्यूमिलिटी है। ये मानना कि ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्यों के सामने हम कितना कम जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल बाद भी ऋग्वेद इतना रेलेवेंट क्यों है? आखिर क्यों हम आज भी इसकी बात कर रहे हैं? इसका जवाब है इसकी लेगेसी में। और वो लेगेसी जवाबों की नहीं बल्कि सवाल पूछने की है। ऋग्वेद में जिन स्ट्रगल्स की बात है, ज्ञान और अज्ञान के बीच की लड़ाई, रोशनी और अंधेरे के बीच की, ऑर्डर और केओस के बीच की, ये सारी लड़ाइयाँ तो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। कि हमें याद दिलाता है कि इंसान के ये संघर्ष यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं। तो ऐसी क्या बात है जो ऋग्वेद को सबसे अलग बनाती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कोई कमांडमेंट नहीं है, कोई नियम कानून की लिस्ट नहीं है कि ये करो ये मत करो। नहीं, ये तो आज़ादी से सोचने को सेलिब्रेट करता है। दूसरी बात, ये किसी एक भगवान पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये उस एक सच्चाई, वन रियलिटी की खोज करता है जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये धर्म से ज़्यादा फिलॉसफी है, मिथोलॉजी से ज़्यादा फिलोसॉफिकल पोएट्री है। तो वापस उसी गुरु की बात पर आते हैं। उन्होंने कहा था, ऋग्वेद में आप अनुभव करते हैं कि पहले इंसानों ने ब्रह्मांड से कैसे बात की और ब्रह्मांड ने कैसे जवाब दिया। तो ये बस पढ़ने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। उन ऋषियों ने अपने समय के सबसे बड़े सवाल पूछे, क्रिएशन, कॉन्शियसनेस, पर्पस। अब जरा सोचिए, आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर हमें यूनिवर्स से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो हमारा सवाल क्या होगा? अपनी इस क्यूरियोसिटी को, इस जिज्ञासा को जिंदा रखिए, क्योंकि यही ऋग्वेद की असली लेगेसी है।